मैं जब भी झेब्रा लाइन पर सड़क पार करने जाता तो मेरे से 5 मीटर दूर खड़ा एक बूढ़ा आदमी खुद गिर जाता और इल्जाम मुझ पर लगा देता। पिछली बार उसकी वजह से मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया था और आखिर में उसके कमजोर बेटे ने मुझे चाकू मारकर खत्म कर दिया। लेकिन अचानक जब मैंने फिर से आंख खोली तो मैं उसी दिन वापस आ गया जिस दिन वो बूढ़ा मुझे फंसाने वाला था। इस बार बूढ़ा मुझे घूर रहा था लेकिन मैं पहले ही जमीन पर धड़ाम से गिर गया। बूढ़ा घबरा गया और बोला, अरे तू खुद कैसे गिर गया? मैंने तो तुझे छुआ भी नहीं। तभी मैं मुंह से झाग निकालते हुए कांपने लगा। बूढ़ा डरकर पीछे हट गया और आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे और पुलिस को बुलाने की बात करने लगे। तभी मैं अचानक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप सबका धन्यवाद। लेकिन जैसे ही लोग हटे वो बूढ़ा फिर मेरे पीछे लग गया। मुझे पहले से पता था इसलिए मैं मन ही मन हंसा, क्योंकि पिछली जिंदगी में मरने के बाद मुझे पता चला था कि वो बूढ़ा शुरू से ही मुझे निशाना बना रहा था। क्योंकि मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी और लोग मुझसे जलते थे। वो बार बार मुझे फंसाता रहा जब तक मैं कंगाल होकर सड़क पर नहीं आ गया और फिर डर के मारे उसने अपने बेवकूफ बेटे से मुझे मरवा दिया। इस बार मुझे सब याद था, इसलिए मैंने पहले से ही सोच रखा था कि पिछली बार यहाँ का कैमरा खराब था, इसलिए मैं बेगुनाह होते हुए भी कुछ साबित नहीं कर पाया था। इसलिए इस बार मैंने तय किया कि आगे लगे कैमरे तक भीड़ के साथ ही जाऊंगा। तभी बूढ़ा हरी बत्ती देखकर चिल्लाया, अरे लड़के तू अभी तक क्यों नहीं चला? लेकिन मैं ऐसे खड़ा रहा जैसे सुना ही नहीं। तभी पास में तेज संगीत बजने लगा और मैं भीड़ के साथ सड़क पार करने लगा। यह देखकर बूढ़ा अचानक नाटक करते हुए जमीन पर गिर गया और चिल्लाया। इसने मुझे गिरा दिया लेकिन उसकी आवाज संगीत में दब गई और जब हम सड़क के बीच पहुंचे तो वो बूढ़ा हवा की तरह भागते हुए आया और चिल्लाया, अरे कमीने सुनाई नहीं देता क्या? वापस आ। तभी अचानक एक साइकिल उससे टकरा गई और उसी समय सिग्नल लाल हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक मोटी सी औरत उसका कॉलर पकड़कर उसे जोर जोर से डांट रही थी और थप्पड़ भी मार रही थी। मौका देखकर मैं तुरंत वहां से निकल गया और घर पहुंच गया। मुझे पता था वो बूढ़ा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए मैंने तुरंत अपना घर किराए पर चढ़ा दिया और कंपनी के पास नया कमरा ले लिया। लेकिन अगले दिन जब मैं पूरी तरह मुंह ढककर ऑफिस पहुंचा तो देखा वही बूढ़ा गेट के पास घूम रहा था। मैं मन ही मन हंसा और बोला, जब तू खुद मुसीबत ढूंढ रहा है तो अब बच नहीं पाएगा। मैं उसके सामने से आराम से गुजर गया और उसने मुझे पहचाना भी नहीं। पूरे दिन मैं छिपकर उसे देखता रहा। वो कभी बिल्डिंग की छाया में खड़ा रहता, कभी गेट के पास टहलता। शाम को एक सहकर्मी ने फोन करके कहा, अरे राजू, नीचे तुम्हारा चाचा तुम्हें ढूंढ रहा है। कह रहा है फोन नहीं लग रहा। ये सुनकर मुझे समझ आ गया कि बूढ़ा मेरा नाम भी पता कर चुका है। अगर मैं नीचे गया तो वो फिर मुझे फंसाने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम चिंता मत करो। फोन रखने के बाद मैंने खिड़की से देखा तो वो अभी भी नीचे खड़ा था। तभी मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने फूड ऐप खोला और बहुत बड़ा झींगा मछली का ऑर्डर किया और नोट में लिख दिया कि नीचे पहुंचकर जोर से कहना राजू का ऑर्डर है, कोई लेने आएगा। आधे घंटे बाद डिलीवरी वाला नीचे पहुंचा और जैसे ही उसने मेरा नाम पुकारा बूढ़ा तुरंत उसके पास गया और बोला, मैं राजू का चाचा हूँ, मुझे दे दो। जल्दी में डिलीवरी वाला खाना देकर चला गया। लेकिन तभी बूढ़ा अचानक जमीन पर गिर गया जैसे उसे किसी ने धक्का दिया हो, मगर डिलीवरी वाला तब तक बहुत दूर जा चुका था और बूढ़ा जमीन पर पड़ा रह गया।